नमस्कार, मैं सुंदर सिंह, हिस्ट्री लेक्चर हरियाणा। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में। हमने जो पीजीटी हिस्ट्री के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन। इस टॉपिक को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज हम इस वीडियो में इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 आपका दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों से सत्य कथन पहचानिए। आपकी 3 स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट 1 आपकी दी गई कि 1857 को ब्रिटिश भारत के उपनिवेशिक इतिहास का संक्रांति काल कहा जाता है। ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड है, यह विद्रोह भारतीय सिपाहियों द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह था। तो ये आपका सत्य कथन नहीं है। थर्ड आपका दिए गए, इसी विद्रोह के पश्चात भारत को सीधे ब्रिटिश ताज के शासनात अंतर्गत लाया गया था। तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी 1 और 3 वो आपके सही है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और जो सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह था ये सिपाहियों का, तो ऐसा नहीं था। ये प्रथम विद्रोह जो सिपाहियों का था वो था वेल्लोर, और ये होता है 1806 में। तो स्टेटमेंट 2 है वो आपकी असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1857 की क्रांति के आरंभ से पूर्व भारतीय सैनिकों में आक्रोश का एक कारण नहीं था। 1 आपका दिया गया, भारतीय सैनिकों का वेतन कम था। तो ये 1857 की क्रांति का कारण था। सेना में गैर ब्राह्मणों की रसोइयों के रूप में नियुक्ति, तो ये कारण नहीं था, यानी सेकंड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपत्तिजनक पशु की चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, ये भी कारण था। उनकी पदोन्नति सूबेदार के पद तक सीमित थी, तो ये भी था। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो 1857 की क्रांति के आरंभ होने का कारण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो ये प्रारंभ किया गया था 1856 में, और जो इसकी शुरुआत की थी वो की थी हेनरी हॉर्डिंग ने। हेनरी हार्डिंग जो है, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और हेनरी हार्डिंग जो है वो गवर्नर जनरल रहेंगे 1844 से 1848 तक। इसने इसकी शुरुआत की थी, और सेना में इसका प्रयोग होने लगा था 1856 में। और हेनरी हार्डिंग ने ये कारतूस और कारतूस के अलावा जो एनफील्ड राइफल है, इन दोनों का प्रयोग शुरू किया था। और एनफील्ड राइफल से पहले जो सैनिक जो राइफल यूज करते थे वो थी ब्राउन बेस। क्वेश्चन नंबर 4, अंबाला के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। 1 आपका दिया गया, 1857 की क्रांति के समय यह एक महत्वपूर्ण सैनिक छावनी थी। ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पंजाब तथा उत्तर पश्चिम प्रांत के सैनिकों को एनफील्ड राइफलों की प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाता था। तो ये भी ठीक है। मेरठ में क्रांति होने से पूर्व ही 10 मई 1857 को अंबाला की 60वीं देसी पलटन ने विद्रोह कर दिया था। तो ये भी ठीक है। 4 दिया गया, ठाकुर शिवनाथ सिंह ने यहाँ से क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ठाकुर शिवनाथ सिंह ने यहाँ पे क्रांति का नेतृत्व नहीं किया था, यहाँ किया था श्याम सिंह ने। और जो श्याम सिंह है वो 5वीं नेटिव पैदल सेना का एक सिपाही था ये। तो श्याम सिंह ने यहाँ पे नेतृत्व किया था, यानी 4 है वो आपका सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में 1857 का प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था अंबाला में। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 की क्रांति के पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात क्या था। तो ये था आपका 1:5, यानी सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ब्रिटिश सैनिक
अनुपात भारतीय सैनिक, ये था आपका 1:5, लेकिन क्रांति के बाद में ये कर दिया गया आपका 1:2। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। 1 आपका दिया गया किसान असंतोष 1857 की क्रांति का प्रमुख कारणों में से एक था, तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड दिया गया भू राजस्व असाधारण रूप से अधिक था, ये भी ठीक है। अवध के लगभग प्रत्येक किसान परिवार का सदस्य ब्रिटिश सेना में सेवारत था, तो ये भी ठीक है। यानी कथन 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 आपका दिया गया अवध ने 1802 में सहायक संधि स्वीकार की थी। सेकंड दिया गया 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया, जो 1857 की क्रांति का एक कारण बना। तो इन दोनों कथनों में से आपका जो पहला कथन है वो सही नहीं है और सेकंड है वो आपका राइट है, यानी कथन 1 असत्य और कथन 2 है वो सत्य है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि अवध ने जो 1802 में सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, इन्होंने स्वीकार की थी नवंबर 1801 में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो पहली घटना थी सैनिक का दिल्ली के लाल किले में पहुंचना, ये पहली घटना मानी जाती है, तो थर्ड वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो सैनिक है वो दिल्ली पहुंचेंगे 11 मई 1857 को और 12 मई 1857 को जो विद्रोह है शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के नायक तथा उनके क्षेत्रों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है। तो पहला आपका दिया है कुंवर सिंह जगदीशपुर से, ये बिल्कुल ठीक है। हजरत महल लखनऊ से, ये भी ठीक है। खान बहादुर खान इलाहाबाद से, ये आपका सुमेलित नहीं है। मनीराम दत्त असम से, ये बिल्कुल ठीक है। इन थर्ड है वो आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि खान बहादुर खान जो हैं ये थे बरेली से, और इलाहाबाद से जो नेतृत्व करेंगे वो करेंगे लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो ये दिया था बख्त खां को। इन थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और जो बख्त खान कौन था, जनरल, ये जनरल था जो बरेली से आकर दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। तो बख्त खां को इसने साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, नाना साहब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। 1 आपका दिया गया कि नाना साहब ने कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था, ये बिल्कुल ठीक है। नाना साहब के सहयोगी तांत्या टोपे थे, ये भी ठीक है। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ये भी ठीक है। नाना साहब को ग्वालियर में फांसी पर चढ़ाया गया था, तो ये स्टेटमेंट आपका सत्य नहीं है, यानी 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनको फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। नाना साहब क्या है कि भागकर नेपाल चले गए थे। नेपाल चले गए, यानी भागकर ही नेपाल चले गए थे। 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 की क्रांति का परिणाम नहीं था। 1 आपका दिया गया भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों की वृद्धि की गई, तो ये परिणाम था। सेकंड है भारतीय शासकों को गोद लेने का अधिकार है वो बहाल किया गया, तो ये भी परिणाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक प्रभाव समाप्त कर दिया गया, तो ये भी परिणाम था। देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्ण विलय किया गया, तो ये परिणाम नहीं था, तो 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14, 1857 में किसने कहा था कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है। तो ये कहा था बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। 15, 1857 के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
वन आपका दिए गए सती प्रथा पर रोक तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना, तो ये कारणों में से था। सरकार द्वारा ईसाई मिशनरियों को संरक्षण देना, ये भी था। पील कमीशन की सिफारिशें, तो ये इसका कारण नहीं था। वेलेजली की सहायक संधि, ये भी कारण थी, यानी थर्ड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पील कमीशन है वो विद्रोह के बाद आएगा और ये 1858 में आएगा और ये सेना के पुनर्गठन हेतु लाया जाएगा। और इसके बाद जो ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों का पहले जो अनुपात 1:5 होता था वो 1:2 कर दिया जाएगा। 16 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो ब्रिटिश गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। 17 निम्नलिखित में से किसने 1857 की घटना को स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध माना है? तो इसमें से जो आप प्रथम युद्ध माना है वो माना है कार्ल मार्क्स ने, तारानाथ ने और S.A. रिजवी ने, यानी 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो R.C. मजूमदार है, इन्होंने तो माना था कि ना तो ये राष्ट्रीय था और न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और जो कार्ल मार्क्स की बुक है उसका नाम था द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857-59, ये कार्ल मार्क्स की बुक का नाम था। 18 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो बैरकपुर में जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था वो था हेरसे। 19 महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। वन वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस घोषणा को इलाहाबाद में कैनिंग द्वारा पढ़ा जाएगा। 20 निम्नलिखित में 1857 की क्रांति के दौरान एक नेता मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 निम्नलिखित सूची को सुमेलित करना है। सूची 1 में आपके विद्रोह का केंद्र दिया गया है और सूची 2 में उसके दमनकर्ता यानी उसका दमन किया था उनके नाम दिए गए हैं। तो दिल्ली में जो विद्रोह था उसका दमन किया था निकलसन और हडसन ने, कानपुर में कैम्पबेल ने, झांसी में ह्यूरोज ने और इलाहाबाद में कर्नल नील ने। तो आपका सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 22 ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वेल्लोर में। और कब हुआ था? 1806 में। 23 निम्नलिखित देशी राज्यों को डलहौजी ने विलय किया था, इन्हें आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला आपका दिया गया झांसी, अवध, सतारा, उदयपुर और नागपुर। झांसी का विलय किया जाएगा आपका 1853 में, अवध का 1856 में और सतारा का 1848 में। इसके अलावा उदयपुर 1852 में और नागपुर का 1854 में। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 24 निम्नलिखित में से किसे लॉर्ड कैनिंग ने विद्रोह के दौरान आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये बनाया था इलाहाबाद को। 25 इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। 1857 की क्रांति के समय यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था एचिसन ने। 26 सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है और उसके बाद कूट की सहायता से आपने सही विकल्प चुनना है। तो 1 में आपका दिया गया सूची 1 में कि क्षेत्र और सूची 2 में उसके क्रांतिकारी दिए गए हैं। तो अहिरवाल क्षेत्र, तो अहिरवाल क्षेत्र में जो क्रांतिकारी थे वो थे राव तुलाराम और गोपाल देव।
हिसार में आपका था शहजादा मोहम्मद आजिम, जींद से प्रताप सिंह और मेवात में सदरुद्दीन। तो 4 है वो आपका राइट आंसर होगा। 27, निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति के किस नायक का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये था तांत्या टोपे का। 28, 1858 के अधिनियम के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे अर्ल ऑफ डर्बी। 1 है वो आपका राइट आंसर होगा। और पामर्स्टन जो है वो विद्रोह के समय प्रधानमंत्री थे। 29, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र के क्रांतिकारियों ने 1857 के दौरान नारनौल के युद्ध में सहयोग किया था? तो ये क्या था? जोधपुर के। 30, निम्नलिखित में से किसने एस.एन. सेन द्वारा लिखित जो पुस्तक है 1857 इस नामक ग्रंथ की प्रस्तावना लिखी थी? तो प्रस्तावना लिखी थी आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।